नमस्कार, मेरा नाम गौरव शर्मा ई कॉम पंडित से। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें और उसको कैसे प्रॉफिटेबल बनाएं। बहुत पावरफुल वीडियो लेके आया हूं। 10 पॉइंट का एक्शन प्लान है। वीडियो दो पार्ट में होने वाली है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में, प्रोडक्ट चैनल सिलेक्शन के बारे में, और सेकंड पार्ट में बात करेंगे जिसको आप जरूर देखिएगा, बिल्कुल मिस मत करिए क्योंकि इंप्लीमेंटेशन हम वहीं करेंगे। सेकंड पार्ट में हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के 5 पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है वाई टू स्टार्ट। आखिर ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट क्यों करना है? तो अगर आप देखेंगे, कोविड के टाइम से बहुत सारे लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया। आपको मालूम ही है, कुछ लोग पहले से भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे, मगर कोविड के टाइम जब घर से निकलना इतना मुश्किल हो गया तो लोगों के पास ऑनलाइन शॉपिंग के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कोविड के पहले से ऑनलाइन शॉपिंग को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे या उस तक जानना पसंद नहीं करते थे, मगर जब ऑप्शन नहीं था तो वो धीरे धीरे उसकी तरफ शिफ्ट हो गए। और शिफ्ट होते होते इस तरह से शिफ्ट हुए कि ट्रेंड ही ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट हो गया है। मैं आपको अपने घर की बात बताऊं तो मेरी मदर को जब मैं पहले बोलता था कि हम लोग ऑनलाइन ग्रॉसरी मंगा लेते हैं, राशन का सामान जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, तो उन्होंने कभी भी एंटरटेन नहीं किया मुझे कि पता नहीं ऑनलाइन कैसा आएगा, क्या आएगा, कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन जब हमने रेगुलर इस चीज़ को कर दिया तो अब मैं उनको कई बार ये कहता हूँ कि मार्केट से ये चीज़ हम लेकर के आ जाते हैं, तो कहते हैं कि क्या करना है बाहर जा करके, इससे अच्छा कि ऑनलाइन ऑर्डर कर दें हम। तो ये ट्रेंड बहुत सारे लोगों के घरों में भी चेंज हुआ होगा। पहले हम मॉल्स जा रहे थे, है ना, मॉल जा रहे थे, आसपास की शॉप से ज़्यादा ले रहे थे। लेकिन आज की डेट में बहुत सारी जो ऑडियंस है या बहुत सारा जो बायर है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो कोविड के बाद से ही जिन्होंने पहली पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग की होगी। तो जब ऐसी बात है तो सारे जो लोग जो आपके कस्टमर हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं। तो एक किसी समझदार इंसान ने कहा है कि आपको बिजनेस वहां करना चाहिए जहां पे आपका कस्टमर हो। अब जब सारे ही कस्टमर ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं या मेजोरिटी कस्टमर्स हो रहे हैं, तो ऑनलाइन आना एक नेसेसिटी बन गया है। अब ये ऑप्शनल नहीं रहा है, अभी कंपल्शन हो गया है। पोस्ट प्री कोविड अगर हम बात करें तो उससे पहले ये ऑप्शनल था कि कुछ लोग ऑनलाइन सेल करना चाहते थे, कुछ लोग नहीं कर रहे थे। लेकिन कोविड के बाद से ऐसा कंपल्शन जैसा हो गया है। तो अब हम बात करेंगे कि अब सेकंड इंपॉर्टेंट बात है रोल ऑफ ऑनलाइन चैनल। तो ऑनलाइन चैनल का आखिर मतलब क्या है, उनका इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो जैसे आपकी मार्केट में शॉप है या शोरूम पे जाकर के कोई सामान ले रहा है, तो ऑनलाइन की अगर बात करें तो ऑनलाइन भी जैसे इंडिविजुअल शॉप्स होती है, ऐसे ही इंडिविजुअल शोरूम्स होते हैं, ऐसे ही ऑनलाइन में भी अपनी इंडिविजुअल वेबसाइट्स होती है। उस इंडिविजुअल वेबसाइट पे कोई जाएगा, आपके नाम की, आपके ब्रांड की, आपकी शॉप के नाम से जो भी है, उस नाम से वो वेबसाइट होगी, और उस वेबसाइट पे जाकर के कोई पर्सन जो है वो ऑनलाइन आपका जो सामान है वहाँ सारा शो हो रहा है। लाइक आप शूज़ में डील करते हैं तो आपके सारे जो मॉडल्स हैं वो सारे साइज डिटेल सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन है। तो वो पर्सन डायरेक्टली वहाँ से वो चीज़ खरीद सकता है। आप में से बहुत सारे लोग भी ऐसा करते ही होंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है। अब 4 वे टू स्टार्ट। स्टार्ट आखिर करें तो करें कैसे? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट करने के बारे में। तो सबसे पहले 4 पॉइंट में हमने इसको बांट दिया है। पहला है कि क्रिएट अ वेबसाइट। आप अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड है आप मार्केट प्लेस से सेल कर सकते हैं। थर्ड है सोशल सेलिंग कर सकते हैं, और चौथा है ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। पहला हुआ अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, दूसरा मार्केट प्लेस पे सेल कर सकते हैं, तीसरा है आप सोशल सेलिंग कर सकते हैं, और चौथा है ड्रॉप शिपिंग। अब इनका मतलब क्या है? सबसे पहला है क्रिएट अ वेबसाइट। खुद की वेबसाइट अगर आप बनाएं, खुद की वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? खुद की वेबसाइट बनाने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट उस पर लिस्ट करने होंगे, उनको सेल करने के लिए। उसके अलावा आपने कोरियर पार्टनर से बात करनी होगी जिनके थ्रू आप कोरियर अपना प्रोवाइड कर सकें, अपने प्रोडक्ट को शिप कर सकें। तो ये आपको अपनी वेबसाइट के लिए कुछ सेटअप चाहिए, और भी सेटअप चाहिए, हम बेसिक ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं। मार्केट प्लेस क्या है? मार्केट प्लेस जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, ये यहाँ पर सेल करना बहुत ईजी है। क्यों है? क्योंकि वहाँ शिपिंग आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो शिपिंग प्रोवाइड भी करते हैं। मार्केटिंग भी आप उनके साथ कर सकते हैं, आपको एडिशनली कोई मार्केटिंग की टीम हायर करने की जरूरत नहीं। जबकि अपनी वेबसाइट में आपको सारी टीम, आपको कस्टमर सपोर्ट भी खुद देना पड़ेगा, आपको शिपिंग के लिए भी ढूंढना पड़ेगा, टाई अप्स करने पड़ेंगे, आपको लिस्टिंग कंपनी से भी बातचीत करनी पड़ेगी, कुछ यहाँ सारी चीजें आपने बिल्डअप करनी पड़ेंगी। जबकि मार्केट प्लेस में सारी चीजें वहां पे ये लाइक जस्ट लाइक मॉल जैसा है। जैसे मॉल में आप जाते हैं तो मॉल में ऑलरेडी शॉप्स रहती हैं, बस वहां क्या करना है, और खुद मॉल जो है मार्केटिंग कर रहा है।
मॉल मार्केटिंग करता है, लोग वहाँ पे आते हैं और आपकी वहाँ शॉप है तो आपसे भी परचेज वो कर लेते हैं। तो मार्केट प्लेस जस्ट लाइक मॉल। अगर हम बात करें सोशल सेलिंग की, सोशल सेलिंग जैसे मीशो हो गया, ग्लैमरोड हो गया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया, उस प्लेटफॉर्म पे आपने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया, आप उनको सोशली शेयर भी कर सकते हैं और इस तरीके से वो धीरे धीरे बिल्ड भी हो रहा है। आज की डेट में तो एडवर्टीजमेंट का भी ऑप्शन मीशो पे आ गया है, अब तो वो भी बहुत अच्छा मार्केट प्लेस की तरह से भी उभर के आ रहा है, उसने अपने कॉन्सेप्ट में थोड़ा चेंज किया है। अब ड्रॉप शिपिंग की बात है, ड्रॉप शिपिंग एक बहुत ही, अभी हम आपसे बताने वाले भी थे कि एक ऐसा बिजनेस भी ई कॉमर्स में जिसमें आप बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना रिस्क के भी आप ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। उसका मेथड ही ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग में क्या रहता है, जैसे आपने किसी वेंडर से, किसी मैन्युफैक्चरर से बात कर ली कि मैं आपका प्रोडक्ट सेल कराने वाला हूँ, आपको मुझे कोई प्रोडक्ट देने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे खरीद भी नहीं रहा हूँ, आप उससे कुछ नहीं खरीद रहे हैं, बस आपने उनसे क्या करोगे, प्रोडक्ट के फोटोग्राफ्स ले लिए, डिटेल्स आपने ले लिया है। अब आपने क्या किया, आपने सोशल नेटवर्क्स पे लाइक फ्लिपकार्ट, सॉरी, लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या व्हाट्सएप है, इसके थ्रू आपने उनके प्रोडक्ट्स को शोकेस करना, मार्केटिंग करना, आपने पब्लिसाइज करना शुरू कर दिया। अब कहीं भी आपके जो प्रोडक्ट के इंटरेस्टेड लोग हैं वो आपको मैसेज करते हैं या आप तक रीच आउट करने की कोशिश करते हैं और आपसे वो परचेज करना चाहते हैं। सपोज किसी ने आपको ऑर्डर प्लेस किया तो आपने डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर या जो भी आपका वेंडर है, आपने उनसे बोला, उन्होंने डायरेक्टली वहां पे शिप कर दिया। तो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट डायरेक्टली कहाँ चला गया, कस्टमर के पास, और उन्होंने आपको कमीशन दे दिया। तो आपका इन्वेस्टमेंट इसमें कुछ भी नहीं है, शिपिंग भी उन्होंने करी है, प्रोडक्ट भी उनके पास था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी उन्होंने करा, आपका कुछ भी नहीं करा। तो ये बस आपने ऑर्डर क्रिएट करके उनको दिया। तो ये वो मेथड है ड्रॉप शिपिंग, ऐसे से भी हम ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इकोसिस्टम। एक ई कॉमर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो टेक कंपनीज है, कुछ टेक कंपनीज में जैसे कोई ब्रांड की वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट बनाने वाली कंपनीज हो गई, सॉफ्टवेयर कुछ आपको रिक्वायरमेंट ऐप की जरूरत है सेलिंग के लिए, या इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ रही है, या फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए आपको जरूरत पड़ रही है, या फिर जीएसटी फाइलिंग आपको मंथ टू मंथ करनी होती है तो उसके लिए हो गया। फिर लॉजिस्टिक कंपनी जैसे शिप रॉकेट हो गया, है ना, इंडिया पोस्ट हो गया आपके, और कहीं बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन वहाँ शिपिंग पार्टनर्स नहीं है। तो कोई भी ना हो तो इंडिया पोस्ट तो वहां पर भी है। अब इंडिया पोस्ट से भी कैसे काम कर सकते हैं इसके बारे में हम डिटेल में आगे चर्चा भी करेंगे। तो ब्लू डार्ट हो गया, डीटीडीसी और बहुत सारी कोरियर कंपनीज को आप भी आपने आसपास देखा होगा आपने। फिर मार्केटिंग कंपनीज है, मार्केटिंग कंपनीज क्या करेंगी, अब आपने नई वेबसाइट बनाई है या किसी भी तरीके से नया प्लेटफॉर्म ने क्रिएट किया है तो उसको मार्केटिंग की जरूरत है। तो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, या स्पेसिफिकली ई कॉमर्स मार्केटिंग एजेंसीज भी होती हैं, या एड एजेंसी होंगी जो एड्स करेंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके प्रोडक्ट को कोई जानता नहीं है, आपके ब्रांड को कोई नहीं जानता, तो उसके लिए आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, तो एड्स भी आपको चलाने पड़ेंगे, जैसे लाइक गूगल एड, फेसबुक एड और भी एड्स होते हैं। पैकिंग कंपनीज होंगी, पैकेजिंग कंपनीज कैसी होगी, जैसे आपको प्रोडक्ट लिए सेफली भेजना है तो बबल रैप आप जानते होंगे, जिसमें आपने देखा ना प्रोडक्ट सेफ जाता है, या और भी तरह की पैकिंग्स होती हैं। कोरुगेटेड बॉक्सेस हो गए, जो जिन बॉक्सेस में आपका प्रोडक्ट सेफली लैंड होगा तो वो प्रोडक्ट वो आपके बॉक्सेस हो गए। टेप मेकर्स हो गए, आपको पैकेजिंग टेप की रिक्वायरमेंट भी होगी, और शिपिंग बैग्स हो गए जैसे फ्लिपकार्ट अमेजॉन के होते हैं, ऐसे बैग्स भी ये अभी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये कुछ इस तरह की कंपनीज की भी आपको जरूरत पड़ेगी जो ये सब चीजें बनाती है। लास्ट है ये पेमेंट गेटवेज। पेमेंट गेटवेज क्या होते हैं, अब आपने किसी को सामान भेजा है तो आपने उसको पैसा भी लेना हुआ, तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड पेमेंट गेटवेज होते हैं जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन है, जैसे लाइक सीसी एवेन्यू, पेपाल है, पेयू है, रेजर पे है। तो इस तरह के बहुत सारे पेमेंट गेटवेज हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोग अलग अलग चूज करते हैं। तो ये पेमेंट गेटवेज की भी आपको जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस सेटअप। बिजनेस सेटअप के लिए आखिर आपको क्या चाहिए, बिजनेस सेटअप के लिए आपको 4 चीजों की जरूरत है। अब ये 4 चीजें क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। बिजनेस जब सेटअप होगा कैसा दिखेगा, एक है फ्रंट एंड, एक है बैक एंड, एक है मार्केटिंग और एक है आपका कस्टमर सपोर्ट। अभी इसको थोड़ा समझते हैं। फ्रंट एंड क्या है, फ्रंट एंड वो जगह है जहां कोई बायर आता है और प्रोडक्ट को देखता है, वहां प्रोडक्ट की डिटेल्स पढ़ता है, इसका वेट इतना है, इसका साइज इतना है, इसका कलर ये है, इसकी डिटेल ये है। जैसे लाइक आप कैमरा मोबाइल परचेज कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कितना मेगापिक्सल कैमरा है, बैटरी कितनी है, ये सब जो आपको दिख रहा है बायर साइड को, दिस इज कॉल्ड फ्रंट एंड। तो ये फ्रंट एंड पार्ट है आपके। फ्रंट एंड में आपका वेबसाइट होगा, वेबसाइट का फ्रंट एंड होगा, या मार्केट प्लेस है तो मार्केट प्लेस का फ्रंट एंड होगा। ये बायर साइड को ही हम फ्रंट एंड बोलते हैं। फिर बैकएंड की बात करें, बैकएंड में आप किसी ने आपको कोई ऑर्डर प्लेस किया तो ऑर्डर आपको आया है, किस डेट का ऑर्डर आया है, कितनी अमाउंट का ऑर्डर आया है, क्या क्या उस ऑर्डर में जाना है, कितनी क्वांटिटी है, तो ये सब किसको दिखेगा, एक सेलर को, बेचने वाले को। तो ये जो है बैकएंड में आता है। फिर हम बात करते हैं मार्केटिंग की। अब आपने अपना स्टोर बना लिया है, फ्रंट एंड बैकएंड भी डिजाइन हुआ है,
अब क्या करना है, अपनी मार्केटिंग करनी है। अब अगर आप खुद जानते हैं तो खुद भी मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर इसके लिए आप एजेंसीज को हायर कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट की बात है कि कोई आपसे वो परचेसिंग करेगा तो हो सकता है आपके प्रोडक्ट को लेके उनकी कुछ क्वेरीज हो, तो या तो आप वो खुद भी कर सकते हैं, इनिशियली तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन आपका बिजनेस कितना बड़ा है या कैसे आपको उसे चलाना है। इट्स अप टू यू। खुद भी कर सकते हैं, इसके लिए टीम भी रख सकते हैं, और बहुत सारे ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो चैट बोट होते हैं जो कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, जो आपको टैक्सेशन है वो मेंटेन करने के लिए आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपके प्रोडक्शन के लिए आपके वेंडर्स हो गए जो प्रोडक्ट आपको बना के दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरर हैं किसी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, या आप जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, या जिन बायर्स जो भी सेलर्स हैं जिनसे आपको, जैसे आप ड्रॉप शिपिंग दे रहे हैं तो उसके लिए भी आपको जो वेंडर्स की ज़रूरत है वो सब हो जाएंगे। फिर अदर वेंडर्स हो गए जो आपके पैकेजिंग मटेरियल और ये सब दे रहे हैं, इनके बारे में हम थोड़ा बात पहले ही कर चुके हैं। तो ये 5 पॉइंट का एक्शन प्लान कुछ इस तरह से हमने आपको दिया है। वीडियो का सेकंड पार्ट आप ज़रूर देखें क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन हम उसमें करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर अपने सभी प्रियजनों से इसको शेयर करें। नमस्कार।